सो हे व्हाट इज़ अप पीपल, मेरा नाम है नमन और आप लोग देख रहे हैं कोडिंग सक्स यूट्यूब चैनल। आ गए हैं वापस 4 मंथ्स के ब्रेक के बाद एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ वापस आए हैं। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, बहुत बहुत सारे नए तरीके गेम्स बनाने के, उनको क्रिएट करने के, और किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को, वो हम लोग जो हैं यहाँ पे उस हिसाब से चलने वाले हैं। तो यार 2-3 दिन पहले जो है मैंने यहाँ पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि अब से हर हफ्ते जो है यहाँ पे 2 वीडियोज़ आने वाली हैं, जो कि है मंडे एंड थर्सडे। तो यार जो मंडे को जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे बिल्कुल जो बिगिनर गाइड होता है यूनिटी का। अगर कोई बंदा नया आया है चैनल पर तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो सिर्फ एक प्लेलिस्ट खोले कोडिंग सेक्स चैनल पे और उसी से जो है वो उसको 2-3 महीने फॉलो करे और उससे जो है वो वहाँ पे कुछ अच्छा सीख के जाए। दूसरी तरफ बात करें जो हमारी सेकंड वीडियो होगी, जो हमारा थर्सडे आएगा, उसमें जो सेकंड वीडियो आएगी हम लोगों की, वो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ट्रिपल ए गेम्स। तो ट्रिपल ए गेम्स में से हम लोग कॉन्सेप्ट्स उठाने वाले हैं बहुत सारे। हर हर हफ्ते हम लोग एक नया गेम उठाते हैं, उसका एक नया कॉन्सेप्ट उठाएंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग वर्किंग ऑन इट। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लस इसमें आपका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट अभी जो तरीके फॉलो किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। क्योंकि इन 4 महीनों में मैंने जो है बहुत कुछ सीखा है। मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है एंड देन जो है मैं वो सीखा हूँ, और वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। इन रिटर्न में आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, जो कि है चैनल को लाइक कर लो एंड डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा। तो यार बिना किसी देर के आई कांट वेट, मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। तो हम लोग सीधा अपनी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और आज है मंडे। तो आज जो है बिगिनर गाइड, जो अपनी यूनिटी की बिगिनर गाइड है, फ्रॉम इंस्टॉलिंग इट टू मेकिंग अ गुड गेम, अ गुड आरपीजी गेम, वहाँ तक हम लोग जो है यहाँ पे जाने वाले हैं। तो यार बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के उस तरफ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यूनिटी का आप लोगों को। तो यूनिटी यार एक गेम इंजन है जो कि यूनिटी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है गेम्स को बनाने के लिए। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है उसका नाम है सी शार्प, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यार बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, इतना कुछ टफ नहीं है उसके अंदर। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यार ये देख लेते हैं कि आप लोगों को यूनिटी इंस्टॉल कैसे करना है। तो यूनिटी इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली जो है आपको unity.com पे जाना है और आपके पास ये पेज खुलेगा जहाँ पे एक बहुत अच्छी सी वीडियो चल रही है। ये सब यूनिटी के अंदर रेंडर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चल रही होंगी। आपको यहाँ पर एक सिंपल सा बटन दिखेगा डाउनलोड यूनिटी का। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना है तो आप बना लीजिएगा। तो मेरा बना हुआ है तो मैं सीधा साइन इन करूँगा यहाँ से। ओके, तो मेरा डायरेक्ट जो है यहाँ पे साइन इन हो चुका है। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ डाउनलोड यूनिटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया विंडो खुल के आता है, जहाँ पे कि हमें जो है डाउनलोड फॉर विंडोज़, हम लोग यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो हम लोग डाउनलोड फॉर विंडोज़ क्लिक करेंगे। तो आपको जो है यूनिटी हब का सेटअप जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसको आते हैं यूनिटी हब, जब आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे इसके बाद आपको सिंपली खोलना है यूनिटी हब। यूनिटी हब का जो इंटरफेस है, यार ये है यूनिटी हब का इंटरफेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस टाइप का विंडो दिखेगा। इंस्टॉल्स पे आपको आना है। यहाँ पे इंस्टॉल्स पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल एडिटर पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे कोई सा भी वर्जन यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो 2020.3.41 F1 है, जो कि मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन करना है एल टी एस मतलब लॉन्ग टाइम सपोर्ट, तो अगर आपको ये करना है तो आप इसको कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन। बट मुझे लेटेस्ट वर्जन में थोड़े बहुत जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखे तो मैंने उसको नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैं 2020 वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा यूज़ करना है। तो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो आप लोग वो देख लेंगे एक बार। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019। बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पे हमारा कोड एडिटर है, जहाँ पे कि हम लोग कोडिंग लिख रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग कोड को लिख रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करना। यहाँ पे आपका एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट आ जाता है। एंड्रॉयड ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जो है हम लोग एंड्रॉयड गेम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको एंड्रॉयड गेम्स बनाना है तो आपको JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट
और यहाँ पे आपको एसडी के, एंड्रॉयड एसडी के और एनडी के यहाँ पे चाहिए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखता है, यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म बिल्ड सपोर्ट एंड विंडोज़ बिल्ड सपोर्ट IL2 CPP। तो आपको ये दोनों भी कर लेने हैं एंड साथ में जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेनी है। मैंने ये सब करा हुआ है तो मेरे में इसलिए चेक नहीं दिखा रहा है, सो आप लोग इनको चेक कर लेना। अगर आप लोगों को मैक या फिर आपको आईफोन के लिए जो है iOS के लिए आपको बनाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन ये सारे जिस जिस डिवाइस पे आपको गेम्स बनाने हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड आपको इंस्टॉल लोकेशन सेलेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर लें। इसका जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बट आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा प्रोजेक्ट्स पे जाना है एंड यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा तो आपको इस पर क्लिक करना। तो न्यू प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे हमारा आ जाता है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम 2D, सो ये जो 2D चीज़ है यहाँ पे हम लोग 2D गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोग खेला हो सुपर मारियो खेला हो या फिर जितने भी 2D गेम्स हैं अगर आप लोगों ने खेले हों, लाइक सोडिगो हो गया, सुपर मारियो, ये सब 2D गेम्स में आते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ बनानी है तो आप ये सेलेक्ट करें। अगर 3D गेम, 3D तो सारे गेम मतलब आप लोग अभी जो जितने भी गेम्स देख रहे हैं वो 3D गेम्स हैं। तो अगर आपको 3D गेम्स बनाने हैं तो उसके लिए आप 3D सेलेक्ट करें। यहाँ पे आता है 3D सैम्पल सीन HDRP। HDRP मतलब होता है हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन। सो बेसिकली ये यहाँ पे हम लोग अपने जो कंप्यूटर्स या कंसोल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि एक अच्छा क्वालिटी, जो अच्छे क्वालिटी का गेम जो है, अच्छे विजुअल्स का गेम जो है यहाँ पे हम लोग बना सकें। तो HDRP इसलिए यूज़ होता है। यहाँ पे URP है। URP आप लोग कह सकते हैं HDRP का छोटा वर्जन है, जहाँ पे कि आपको कम फीचर्स बट अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। जो कि मोबाइल, जो आपका मोबाइल डिवाइस है वो URP सपोर्ट करता है, बट जो HDRP है वो आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे इसी के फिर एक्सटेंशंस हैं, लाइक 2D मोबाइल, 3D मोबाइल, VR, AR, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट आपको इनको डाउनलोड यहाँ पे से करना पड़ता है। तो अभी के लिए हम लोग 3D पे जा रहे हैं यहाँ पे। तो 3D पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम, जो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा वो मैं लिखूंगा मंडे सीरीज़, क्योंकि मैं इनकी इसमें इसी प्रोजेक्ट पे सारी मंडे जो भी मैं वीडियोस आएंगी वो इसी पे डालूंगा, मैं इसी प्रोजेक्ट पे बनाऊंगा वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं इसका नाम मंडे सीरीज़ रख रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई गेम है या अगर आपको कुछ भी रखना है ना, माई टेस्ट प्रोजेक्ट, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप वो भी रख सकते हैं। तो इसके बाद मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यूनिटी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लेने वाला है। तो यार हमारा यूनिटी का जो विंडो है, जो यूनिटी एडिटर हम लोग इसको कहते हैं, तो एडिटर का जो विंडो है हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो आपको जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको चीज़ें डिफ़ॉल्ट लेआउट में सिखाऊंगा एंड इसके बाद लेआउट को कैसे चेंज करोगे वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले यार हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर टूल बार से। तो सबसे पहले ऊपर आता है फाइल, यहाँ पे आप लोग नया सीन बना सकते हैं। अगर आप किसी को कोई सीन खोलना चाहते हैं, सीन में भी आपसे डिस्कस करता हूँ क्या होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। आप काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। आगे जो हम लोग कर रहे होंगे, आगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनके बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप शॉर्टकट में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, सो ये है हमारा टूल बार विंडो। इस पे हम लोग अभी आते हैं वापस से। यहाँ पे हमारे प्ले पॉज बटन्स हैं एंड यहाँ पे हमारा अकाउंट, लेयर्स, डिफ़ॉल्ट, मतलब यहाँ पे लेयर्स के बारे में हम लोग आपसे बाद में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और ये जो लेआउट है इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे हायरार्की विंडो। तो यार जो हमारा गेम होता है, जो हमारा एक कंप्लीट गेम होता है, वो हमारा जो भी सीन के अंदर होता है उनको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट सीन के अंदर हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सीन के ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद ये हमारा जो आता है इसको हम लोग कहते हैं सीन विंडो। तो सीन विंडो यहाँ पे हमारा आ जाता है ये, और ये हमारा कर्सर है, ठीक है। हम इसको कर्सर कहते हैं, 3D कर्सर हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ से आप जो है अपना जो सीन का व्यू है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा गेम व्यू, जहाँ पे आपका जितना भी जो भी आपने जो भी कैमरा रेंडर कर रहा है, जो भी सीन के अंदर कैमरा जिस भी चीज़ को रेंडर कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिख जाती है। इसके बाद स्ट्रेट अवे यहाँ आते हैं इंस्पेक्टर विंडो में। इंस्पेक्टर का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया था, मैंने ऑब्जेक्ट आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी चीज़ सीन के अंदर है। तो सीन के अंदर किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो यहाँ पे आपको दिखा देता है। या बेसिकली हम बात करें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उस ऑब्जेक्ट के, जो कंपोनेंट्स के बारे में आपसे बाद में बात कर रहा हूँ।
इसी वीडियो में, बट थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूँ। बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, इस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो में आपके फोल्डर्स वगैरह होते हैं, जितने भी आप एसेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जितने भी 3D मॉडल्स, ऑडियो, वीडियो, जो भी आपने गेम के अंदर यूज़ कर रहे हो वो सब यहाँ पे आपका स्टोर होता है। इसके बाद जो है हमारा आता है कंसोल विंडो। कंसोल विंडो में आपका, कंसोल का मतलब होता है आपके जितने भी एरर्स, वार्निंग्स, इंफॉर्मेशन, गेम रन हो रहा है उसकी, उसमें कितने एरर्स आ रहे हैं, उसमें क्या क्या वार्निंग्स आपको मिल रही हैं, वो यहाँ पे आपको शो होता है। तो ये हमारा ओवरव्यू था जो हमारे एडिटर विंडो है। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें मिडल में दिख रही है ये है सीन विंडो। इसमें अगर आपको नेविगेट करना है, आपको कुछ भी करना है सीन विंडो के अंदर, तो सबसे पहले अगर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो लेफ़्ट क्लिक से आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। वेट, अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हो तो आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक से कर सकते हैं। वापस सीन विंडो में आते हैं हम लोग। मिडिल माउस बटन से आप जो है यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं, अपने पूरे सीन के अंदर जो है आप नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद राइट क्लिक से, अगर आप राइट क्लिक दबाएंगे तो राइट क्लिक से जो है आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं अपने सीन के अंदर। तो ये हमारा बेसिक नेविगेशन टूल्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो यार इसके बाद हम लोग आते हैं हायर की विंडो पे, और हायर की विंडो पे आप जो भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, हम लोग उनको गेम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। गेम के अंदर के ऑब्जेक्ट्स यानी कि गेम ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन एंड रेड लाइन, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। एक्सिस मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा क्या स्पेलिंग होता है इसका। सो ऊपर जो जा रहा है इसे हम वाई कहते हैं। अगर आप लोगों ने 3D प्लेन देखा हो, अगर आप ने 10th क्लास या 11th क्लास में जो वेक्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे 3D प्लेन होता है। 3D प्लेन में मतलब आपको 3 डायमेंशनल प्लेन होता है वो। तो एक हमारा वाई में जा रहा है, एक जेड में एंड एक एक्स में हमारा जो है यहाँ पे एरोज जा रहे हैं। तो अगर आप वाई वाले को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये वाई में मूव होगा। यहाँ आप इंस्पेक्टर पे आप लोग देख सकते हैं वाई में मूव हो रहा है, वाई में माइनस में जा रहा है एंड वाई में प्लस में जा रहा है। सिमिलरली जेड में करेंगे तो जेड में आगे पीछे, ठीक है, एंड एक्स में राइट लेफ्ट। सो ये जो है यहाँ पे हमारा ये नेविगेशन है, यहाँ पे हम लोग इससे नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रोटेशन टूल। तो रोटेशन टूल तो मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं डालता हूँ। तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अपने गेम के अंदर तो वो आप कैसे करते हैं, इसके आप पे 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है राइट क्लिक करना है, 3D ऑब्जेक्ट एंड क्यूब। पहला तो ये तरीका हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे प्लस का आइकन है, 3D ऑब्जेक्ट एंड क्यूब। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट जाता है, गेम ऑब्जेक्ट पे जाके आप लोग सेलेक्ट कर सकते 3D ऑब्जेक्ट एंड क्यूब। तो मेरा जो फेवरेट तरीका है वो ये है, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट एंड क्यूब। तो यहाँ पे हमारा क्यूब आ जाता है। इसके बाद आप लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माई क्यूब, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे, अगर आपको मान लो यहाँ पे ये जूम नहीं हो रखा है तो एक तरीका तो है आप इसको ऐसे ऐसे करोगे जूम। सेकंड तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, जो चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप कोई भी गेम ऑब्जेक्ट अपने सीन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करें, यहाँ पे आप लोग जाएँ रीसेट पे क्लिक कर दें। रीसेट से क्या होता है यार हमारा, अगर आप किसी भी कंपोनेंट पे राइट क्लिक करके रीसेट पे क्लिक करते हैं तो जितना भी उसका प्रॉपर्टी, जिस कंपोनेंट की जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी रीसेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर अभी आप देखें तो 13 -13 -5 एंड -3 है। तो अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ तो ये 0 0 0 हो जाएंगे और हमारा क्यूब जो है वो 0 0 0 पोजीशन पे चला गया है, ठीक है। इसके बाद अभी हमको इसको रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए जो हमारा शॉर्टकट होता है, सॉरी मूव के लिए मैंने आपको नहीं बताया था, मूव के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है W, ठीक है, W। एंड जो हमारा रोटेट के लिए शॉर्टकट की होता है वो होता है ई आप प्रेस करेंगे तो आपका ये आ जाता है रोटेशन टूल। अल्टरनेटिवली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप रोटेट करें इसको जेड एक्सिस में, सो आप यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे, इसको एक्स में रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं एंड वाई में कर सकते हैं तो वाई में रोटेट करना चाहें तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली क्या करना है, अल्टरनेटिवली आप लोग यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ की वैल्यूज़ को जो है अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सो ये था हमारा यहाँ पे नेविगेशन बार। इसके बाद एक चीज़ हमें लास्ट यहाँ पे बच रही है वो है आर, यानी कि आर से हमारा आता है स्केल टूल, या फिर अल्टरनेटिवली यहाँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ये आपका स्केल टूल है, यहाँ पे आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। स्केल मतलब आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो किसी भी
एक्सिस में। तो अगर आपको वाई में अगर इसको बड़ा करना है तो वाई में ऐसा बड़ा हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको जेड में करना है तो इस तरीके से, एंड एक्स में करना है तो इस तरीके से। और वापस जाने के लिए मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूँ, जैसे कि आपने कई सॉफ्टवेयर्स में देखा हो। अगर हम लोग वापस जाना चाहें, एक अंडू करना चाहें, तो उसके लिए कंट्रोल जी होता है। सो ये था नेविगेशन बार। इसके बाद आ जाते हैं इंस्पेक्टर विंडो में। तो जो बेसिक कंपोनेंट किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, तो पहले मैं आपको एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर के कंपोनेंट्स बताऊंगा। अगर आप कोई एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना रहे हो जो कि जिसका फंक्शन कुछ नहीं है गेम के अंदर, ना वो रेंडर हो रहा है ना वो कुछ हो रहा है, जस्ट वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, अगर आप बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम आता है गेम ऑब्जेक्ट, एंड उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट होता है जो कि है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया जो भी है, ये सारे टूल्स, मूव, रोटेट, स्केल, ये सब आपको ट्रांसफॉर्म में मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब में आपको यहाँ पे मिल जाता है मैश फिल्टर, मैश रेंडर। ट्रांसफॉर्म आपको सारे गेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिलेगा, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो वो सीन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। सो यहाँ पे आपको मैश फिल्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैश रेंडरर मिल जाता है, और आपको बॉक्स कोलाइडर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाता है। मटेरियल मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, तो पहले इन तीन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली जो चीज़ है मैश फिल्टर। तो आपका जो 3D ऑब्जेक्ट का मैश होता है वो यहाँ पे मैश फिल्टर कैरी करता है, आप उसको स्टोर करके रखता है। इसके नीचे आपका मैश रेंडरर आता है। मैश रेंडरर क्या करता है, आपके जो गेम है, गेम के अंदर वो उस ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम करता है। कैम रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब उसको दिखाना, उसको दिखाने का काम करता है। फिर मैश रेंडर के अंदर जो है यहाँ पे कुछ और हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, जो कि है मटेरियल। तो मटेरियल क्या होता है यार, मटेरियल इस पे कलर, क्या कलर इसका है उसको हम मटेरियल कहते हैं यूनिटी की लैंग्वेज में। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट वो अगेन मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, वो आज का टॉपिक नहीं है हमारा, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। सो मटेरियल्स को मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे लाइटिंग आ जाता है। लाइटिंग मतलब कि लाइटिंग के साथ जो हमारी लाइट पड़ रही है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये चीज़ें भी सारी की सारी बाद में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद आता है बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग कोलाइडर की बात करें तो हमेशा याद रखना कोलाइडर तभी आता है जब हम लोग फिजिक्स का यूज़ कर रहे हों, ठीक है। जब गेम के अंदर फिजिक्स यूज़ कर रहे हैं तो कोलाइडर का काम यहाँ पे हम लोगों को पड़ता है। सो कोलाइडर हमारा हेल्प करता है फिजिक्स के साथ, मतलब रियल फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। जो हम लोग कोलाइडर का यूज़ करते हैं कि लाइक अगर ये नीचे गिर रहा है, अगर ये किसी सरफेस पे गिर रहा है तो उससे नीचे ना जाए, वहीं पे अटक जाए, मतलब कोलाइड कर जाए, टकरा जाए उसको। वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर का काम होता है। इसके बाद हम लोग मटेरियल में आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे आता है ऐड कंपोनेंट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है ऐड कंपोनेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग मैं आपसे बाद में एक एक करके हर चीज़ आपसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो अभी के लिए हम लोग इसको छोड़ते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट विंडो। यहाँ पे ये फोल्डर है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्रिएट करना है, ये आपका सीन होता है, ये सीन होता है बेसिकली। सो यहाँ पे अगर आपको कोई नया सीन क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, उसमें से एक चीज़ होती है सीन। यहाँ से आप सीन क्रिएट कर सकते हैं, माई सीन। सो अगर आप यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे, इसमें हमने क्यूब डाला था इस वाले में और इसमें नहीं है। सो इस तरीके से आप लोग सीन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो क्रिएट फोल्डर, अगर एसेट्स कुछ भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरे को यहाँ पे इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। सो ये आपका बेसिक यूनिटी का जो है इंटरफेस था। इसके बाद मैं आपको बताऊँ अगर कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो कि है यहाँ पे, ये 3 बटन्स। सो ये 3 बटन्स क्यों काम आते हैं, क्या इनका यूज़ है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो यूज़ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको प्ले बटन दिख रहा होगा। प्ले बटन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका गेम जो है यहाँ पे प्ले हो जाता है, सिंपल, ठीक है। सो अभी गेम प्ले हो रहा है, बट ये ऑब्वियस सी बात है कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसलिए आपको नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे आता है पॉज बटन। तो पॉज बटन में क्या होगा, आपका सीन व्यू में आ जाएगा, मतलब गेम व्यू भी है बट सीन व्यू में आपको वो कर देगा, नेविगेट कर देगा। इसके बाद आपका जाता है ये वाला बटन। ये बटन क्या करता है, अगर आपका जो गेम है वो, मतलब अगर आपको चेक करना है कि ये मेरा प्लेयर कितना आगे बढ़ रहा है एक फ्रेम पे कितना आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप इसको एक बार दबाएंगे तो एक फ्रेम का इन्फॉर्मेशन, 2 बार तो दूसरे फ्रेम का, 3 बार तो तीसरे फ्रेम का, एंड सो ऑन। अगर आप इसको दबाते रहेंगे तो आपका फ्रेम काउंट होता रहेगा। सो ये जो है यहाँ पे ये 3 बटन्स का काम है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लेआउट पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार। तो लेआउट आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं लाइक ये सारी चीज़ें, तो ये सब मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग गेम पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो अभी जो है, मतलब हम लोग यहाँ पे लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेआउट हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो लेआउट चेंज करना बहुत आसान है।
इसको ऐसे पकड़ना है एंड आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। मेरा जो लेआउट है वो मैं क्या प्रेफर करता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली हायरार्की को जैसे मूव किया, ऐसे आप गेम को मूव कर सकते हैं, आप सीन को मूव कर सकते हैं, तो आप इसको टग इन कर सकते हैं कहीं पे भी। सो मेरा जो फेवरेट लेआउट है वो ये है कि यहाँ से हायरार्की हटा के सीन और गेम को मैं यहीं पे रखता हूँ एंड हायरार्की को मैं यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे हायरार्की आ जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो को कुछ इस तरीके से लगाता हूँ एंड कंसोल विंडो मेरा यहाँ पे रहता है, क्योंकि एरर्स जब आते हैं तो उनको देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इन सब चीज़ों को। सो इसके बाद यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड 1 कॉलम लेआउट एंड 2 कॉलम लेआउट, यहाँ पे 2 कॉलम लेआउट होते हैं। सो 1 कॉलम लेआउट में आपका सब कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड 2 कॉलम लेआउट में आपका यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएंगे, जहाँ पे कि एक तरफ आपको छोटा दिखाई देगा और एक तरफ आपको बड़ा, मतलब उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इस छोटे वाले फोल्डर के अंदर ये बड़ा क्या दिख रहा है। सो वो 2 कॉलम लेआउट हो गया। तो मैं 1 कॉलम लेआउट पे वर्क करता हूँ एंड इसको मैं इसके बराबरी पे इस तरीके से रख देता हूँ। यहाँ पे मेरा इंस्पेक्टर हमेशा रहता है, इंस्पेक्टर को मैं यहाँ से नहीं हटाता हूँ। सो ये मेरा लेआउट रहता है। अगर अब आपको यहाँ पे आपको इनफ स्पेस चाहिए, आपको काफ़ी सारा स्पेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इसको इस तरीके से कर सकते हो, तो आपको सीन विंडो में ही काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद अगर आपको गेम विंडो भी साथ में देखनी है तो उसके लिए यहाँ पे लाएं इसको और इस तरीके से, तो अब आप यहाँ पे सीन और गेम दोनों साथ में देख सकते हैं। तो अगर अभी मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ तो वो भी वहाँ पे मूव होता हुआ आपको दिखेगा। सो ये था हमारा यूनिटी का जो बेसिक लेआउट होता है, वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, यहाँ पे ये आप टूल्स देखें तो इन सब के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिटी के अंदर, अभी मैंने आपको 0.1% चीज़ बताई है, 99.9% चीज़ें जो हैं अभी भी बाकी हैं। तो ये है यूनिटी का बेसिक। आज हम लोगों ने क्या सीखा है, आज हम लोगों ने यूनिटी को सबसे पहले इंस्टॉल किया है और उसमें जो उसका बेसिक लेआउट होता है उसकी कुछ चीज़ें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे सीखी हैं। तो यार आज का जो आपको जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैंने एक क्यूब क्रिएट किया, आप लोग एक स्फीयर क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग एक सिलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। ये चैलेंज है, वो आपको ढूंढना है वो आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको वहीं मिलेगा। मतलब जो चीज़ मैंने आपको सिखाया है उसी के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या क्रिएट करना है, एक सिलेंडर एंड एक स्फीयर क्रिएट करना है। सो अगर आप लोग ये चैलेंज पूरा करते हैं तो डिस्कॉर्ड पे जाके आप लोग यहाँ पे हम मेरे को दिखा सकते हैं एंड जो है कम्युनिटी से आप लोग अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। आपको मतलब कैसा लगा आज का वीडियो, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था यूनिटी का जो बेसिक वीडियो था, वो आपको कैसा लगा, तो आप वहाँ पे आके जो है हम लोगों से बात कर सकते हैं। कोई डाउट हो आपको तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो यार चैनल पे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को आएगी, तो ज़रूर आएगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला आगे का जर्नी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।